विवेक करते समय दो प्रणाली अपनाई जाती हैं। पहला, वासना मुक्त बुद्धि और वासना। दूसरा, उसके लय का स्थान। तो क्या हुआ? बीज देखो, बीज न सत है, न चित है, न आनंद है। अज्ञान के कारण अपने अस्तित्व में, अपने बोध में, अपनी प्रियता में अहमगत, अहमता, परछिन्नता है। उसके आश्रय से ही व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि वासना, व्यष्टि आकृति टिकती है। यही क्या है? विपर्य है और यही आवरण है। इसी से मुक्त होने के लिए वेदांत विचार किया जाता है ना। तो देखो, सुसुप्ति में जो शुद्ध चैतन्य है और जगत की प्रलयावस्था में जो चैतन्य है शुद्ध, वे दो अलग नहीं है ना, वे एक ही हैं। जिसमें बुद्धि का बीज है उसी में आकृतियों का भी बीज है, क्योंकि सुसुप्ति में दोनों बुद्धि और आकृति एक हो जाती हैं और साक्षी बिल्कुल अलग रहता है। तो एक अवस्था सृष्टि की ऐसी होती है, वहाँ शब्द और आकृति दोनों एक में मिलकर बुद्धि में विद्यमान रहती हैं और उससे चैतन्य मिला हुआ रहता है। तो वह जो सर्वज्ञ ईश्वर है, उसी से जैसे रूप का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार नाम का भी आविर्भाव होता है। नाम रूप का विभाजन करने वाली बुद्धि तो प्रलय अवस्था में सो रही थी। इसका अर्थ है कि कार्य की जो शक्ति है वो उपादान में विद्यमान रहती है। जैसे दीपक में प्रकाशन का सामर्थ्य है तो अग्नि विद्यमान हो, परंतु अग्नि में कारणता है, अर्थात वो प्रकाशन का साधन है। अतः वो चेतन नहीं है, जड़ है। हमारी जो चैतन्य शक्ति है वो ज्ञान का कारण नहीं है, दृष्टा है, ज्ञाता है, और ज्ञाता ही नहीं स्वयं ज्ञान है। इसलिए ज्ञाता में सर्व प्रकाशन शक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार जब वो ज्ञान शब्दारूढ़ होकर प्रकट होता है तो शास्त्र के रूप में सर्व प्रकाशन सामर्थ्य को लेकर प्रकट होता है। समझ में आया?